श्रावस्ती पहुंचे हरिशंकर तिवारी के बड़े लड़के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने ब्राह्मण वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 का चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कवायद शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के नेता अपने पार्टी के जीत के लिए एक दूसरे पर आरोप की बौछार से शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। आज श्रावस्ती जिले के कोट मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हरिशंकर तिवारी के बड़े लड़के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर जहां आरोपों का बौछार करते हुए निशाना साधा गया, वहीं आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के द्वारा कहा गया कि इस बार बीजेपी लड़ाई से बाहर है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। न्यूज एडिट यूपी के लिए श्रावस्ती से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जी, आज अब श्रावस्ती में आए तो कार्यक्रम क्या रहा? कार्यक्रम मिलने का है, लोगों से मिलना है। पार्टी का मतलब वो खाली मिलना है लोगों का, मतलब अपने जिम्मेदार लोगों से मिल करके रूपरेखा से उनकी बात सुन करके अपनी बात विचार विमर्श करके एक कैसे रणनीति किया जाए। विधानसभा चुनाव आ रहा है 2022 का, उसको लेकर क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? क्योंकि सुनने में ये आ रहा भी आप ही के द्वारा बताया गया है कि बीजेपी सरकार खेला कर रही है, चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ के लोग खेला करेंगे, उनको पता चल जाएगा खेला होता क्या है। जन विश्वास यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, विश्वास अगर होता है तो दिखाने की क्या बात होती है। विश्वास तो अपने लोग समझ जाते हैं, विश्वास तो समझने की बात होती है। देखिए, वो इस यात्रा में और दोनों यात्राओं में अंतर है। एक भीड़ अपने आप, रात में इतने लोग बैठे हैं, इनका प्रेम है ना, ये बुलाए नहीं गए हैं। रात में 4 बजे अगर भीड़ होती है, बुलाई भीड़ टिक नहीं पाएगी। रात के 4 बजे भी लोग आ रहे हैं तो लोगों का लगाव है, लोग पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा को निकालने के लिए एक लगाव हुआ है लोगों में। और जो 4 बजे रात में, 5 बजे रात में, इस सर्द रात में कौन खड़ा होगा बताइए? हजारों नौजवान, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं तक आ रही हैं इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। चुनाव से ठीक पहले समाजवादियों के जो प्रत्याशी है, जो अखिलेश के करीबी हैं, उन पे ईडी का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, क्या नहीं? देखिए, कमज़ोर आदमी अपनी अभिव्यक्ति कैसे करता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है कि नहीं है? हार के डर से ऐसा हो रहा है। मतलब अगर आज तक मान लीजिए वो गलत है, हम आपकी ही बात मान लेते हैं, तो साल भर पहले क्यों नहीं उस गलती का तो आपने वो करवाया? चुनाव के समय में इसका सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, इसको क्या कहा जाएगा? दुरुपयोग ही तो कहा जाएगा। अगर कहीं इनकम टैक्स में या ईडी में कोई दिक्कत कोई होता तो आप जिस साल रिटर्न दाखिल किया जाता है, आप उस समय ट्रैप करते तो तब माना जाता कि वो गलत है। अब ऐन चुनाव के समय में लोगों को, जो जिम्मेदार लोगों हैं, उनको आप तमाम प्रताड़ना देकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, ओमिक्रॉन जो वायरस है, उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री का गेम चल रहा है, अगर चुनाव टल गया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? वेट करेगी या फिर लड़ाई लड़ेगी? देखिए, अभी तो इस तरह की बात सामने नहीं आई है। इसके बारे में अभी कहना कैसे संभव नहीं है। ये तो चुनाव की तिथि आने वाली है। अब चुनाव के आने वाले हैं, दिल्ली से यहाँ रहेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं, इसके बाद तो कोई निर्णय होगा। अच्छा, आपका अखिलेश यादव का जो मिलन रहा है, उससे क्या 2022 का जो चुनाव है उसमें आप लोग फतेह करने में कामयाब हो जाएगा? आपका अखिलेश यादव का जो मिलन है, वो 2022 का जो चुनाव है उसको आप फतेह कर लेंगे? हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, फतेह करने की बात छोड़ दिए, लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई होती तो ये विश्वास जीतने के लिए विश्वास यात्रा क्यों निकालते? लोगों का विश्वास डगमगा गया है और जिस पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं लोग, जहां हजारों नौजवान रात में, सर्द रात के उसमें जुट रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? कहीं लड़ाई दिख रही है आपको? समाजवादी पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है। जब कोई लड़ाई नहीं है तो बताइए सरकार और कैसे बनती है? सरकार लोगों के विश्वास से ही तो बनती है, लोगों के आशीर्वाद से बनती है। लोगों का आशीर्वाद
हुजूम के तौर पर लोग उमड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, बस पे बैठा के नहीं लाया जा रहा है। एक बस जा रही है जहाँ 10 आदमी नहीं बैठ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए।